सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा सेशन होगा क्लास 7 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का पूरा कर चुके हैं और क्लास 7 का 1 to 8 कंप्लीट हो चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसे देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक शुष्क रेगिस्तान होता है, एक ठंडे रेगिस्तान होता है। ठीक, तो शुष्क रेगिस्तान में जैसे क्या हमारे यहाँ थार रेगिस्तान, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ठंडे रेगिस्तान में कौन कौन सा आ गया? हमारे यहाँ लद्दाख जो है वो क्या है? ठंडे रेगिस्तान है। ठीक, इसके बारे में हाँ देखो 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जितने भी रेगिस्तान है मतलब शुष्क रेगिस्तान है वो क्या है? पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी तट पे क्यों अवस्थित है? तो इसका आज चलो बता ही देते हैं। इसका 3 रीजन होते हैं। 3 रीजन जैसे क्या है ये उतना सही से नहीं बना। ये क्या हो गया? अफ्रीका का मैप हो गया। ठीक, अफ्रीका हो गया। तो देखो ये क्या कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा। ये होमवर्क रहा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? अफ्रीका में कितने देशों से होकर के गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने? और मकर रेखा। ये क्या है? यानी कि 30 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ये भी 30 डिग्री अक्षांश, नीचे वाला 30 डिग्री अक्षांश। ठीक, यहाँ पे क्या रहता है? लो प्रेशर का बेल्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाई प्रेशर का बेल्ट, ये भी हाई प्रेशर का बेल्ट। हाई प्रेशर का बेल्ट इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं उपोष्ण बेल्ट बोला जाता है। उपोष्ण बेल्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होगा बारिश क्या होगा? कम होता है। क्यों? यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है। हाई प्रेशर का बेल्ट देखो एक रीज़न ये क्या है कि जितने भी अब वर्ल्ड ये होमवर्क रहा। ये होमवर्क रहा कि क्या विश्व में जितने भी शुष्क रेगिस्तान होंगे वो कहाँ होंगे? उपोष्ण बेल्ट पे होंगे। ठीक, चाहे अफ्रीका का सहारा हो गया, हमारे यहाँ जो हो गया थार हो गया, वो क्या है? ठीक, ज़्यादातर मतलब कि ऐसे नहीं, अमूमन मतलब कि ज़्यादातर बोल सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो हो गया, उत्तरी अमेरिका का जो हो गया, क्या है ये सब क्या होगा? तो उपोष्ण बेल्ट पे ही पाया जाता है। ठीक, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि बारिश जो होते हैं कौन सा होते हैं? पछुआ पवन से होते हैं। पछुआ पवन से होते हैं तो यानी कि जो पवनी इधर से आती है और टकराती है कहाँ? सबसे पहले पूर्वी तट पे टकराती है। अब पूर्वी तट पे टकराती है तो यहाँ पे क्या होगा? अधिक बारिश होगा। जैसे जैसे ये पवने आगे बढ़ेगी तो क्या होगी? यानी कि बारिश की मात्रा क्या हो जाएगा? कमते जाएगा। और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा? एकदम ना के बराबर। यहाँ क्या आप आसपास आते आते 20 से 25 डिग्री औसत बारिश होती है। ठीक, तब ये हो गया दूसरा रीजन कि क्या कि जितने भी पछुआ पवन जो आती है तो वो सबसे पहले टकराती है कहाँ पे? पूर्वी तट पे टकराती है। और पूर्वी तट पे टकराती है तो क्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसमें आर्द्रता की मात्रा कम होते जाता है। तो आर्द्रता की मात्रा कम होती जाता है तब क्या पश्चिमी तट पे आते आते क्या हो जाता है? एकदम उसमें आर्द्रता ना के बराबर हो जाता है, जिससे वहाँ पे बारिश कम होता है। ठीक, ये दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन क्या हो गया? महाद्वीप के पश्चिमी तट पे एक ठंडी जलधारा बहती है। जब ठंडी जलधारा बहती है तो क्या यहाँ की आर्द्रता हो जाएगी? क्या हो जाएगा? नमी वाला हो जाएगा। तब जब नमी वाले मतलब कि ठंडी हो जाएगा। जब ठंडी हो जाएगा तो यहाँ पे बारिश क्या हो जाएगी? बारिश की संभावना नहीं बनेगी। ठीक, ये हो गया 3 रीजन। यही 3 रीजन है कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पे रेगिस्तान बनने का। ठीक, आई होप इसे समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, इसे हम नेक्स्ट सेशन में हम समझने का कोशिश करेंगे फिर से। ठीक, रेगिस्तान शुष्क प्रदेश, वर्षा कम, तापमान व बाष्पीकरण क्या अधिक, विरल वनस्पति होगी, जीव व मानव अधिवास क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा, ना के बराबर आता है। ठीक, एक तो क्या रहता है? बारिश कम होता है और बाष्पीकरण अधिक होता है। तो बाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा? यानी कि शुष्कता और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, रेगिस्तान ठंडे व गर्म दोनों हो सकते हैं। अभी हमने देखा था कि क्या ठंडे में क्या जैसे लद्दाख, गर्म में क्या हमारे यहाँ थार। ठीक, और विश्व की सबसे बड़ा जो है सहारा। देखो रेगिस्तान क्या है? एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता क्या है? अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान। उच्च निम्न तापमान दोनों। जैसे ठंडी में क्या होगा? तापमान निम्न होता है
और क्या वनस्पति क्या होगा, विरल वनस्पति होता है। ठीक, सहारा के रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। सहारा क्या है, गर्म रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है, 8.54। देखना हमारा जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.82 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.82, और इसका कितना है, 8.54, यानी कि लगभग पौने तीन गुना हम भारत से लगभग पौने 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक, इस कौन कौन से एरिया में फैला हुआ, कितने देश में, 11 देश में फैला है, विस्तृत है, जिसमें क्या, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया व पश्चिमी सहारा। इसे देख लेना, ध्यान रखना। हाँ, और देखो एक चीज़ और कि रेगिस्तान कहने का मतलब, रेगिस्तान बोला जाता है तो खट से मतलब कि दिमाग में आता है कि क्या, बालू के टिब्बे, छोटे छोटे वहाँ महीन जो मिट्टियाँ होगी महीन, ऐसा नहीं। वो रेगिस्तान क्या होगा, वहाँ पे पहाड़ भी हो सकते हैं। शुष्क प्रदेश कहने का मतलब क्या, वहाँ की जो चट्टानें होगी कठोर भी हो सकते हैं। जैसे सहारा में क्या है, वहाँ पे बालू का मतलब कि हर एक जगह क्या बालू के टिब्बे नहीं होते, वहाँ पे क्या पहाड़ भी मिलते हैं। यहाँ पे 2500 मीटर आसपास ऊंचे पहाड़ देखने को भी मिलता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या कि रेगिस्तान सिर्फ बालू वाला ही नहीं होता है। ठीक, देखो वर्षा ऋतु में क्या होगा, अल्पकालिक वर्षा, ये क्या 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 होगा, औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर बारिश होता है। ठीक, दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस प्लस रात का 0 डिग्री से कम। क्यों, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या चट्टानें अधिक गर्म हो जाती है, मतलब बहुत अधिक तेज़ी से गर्म होता है और अधिक तेज़ी से ठंडा होता है। तो अधिक तेज़ी से गर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ का तापमान होगा क्या होगा, उच्च हो जाएगा, और जल्दी अधिक तेज़ी से ठंडा होगा। जैसे ही सूर्य क्या हो जाएगी, ढलने लगेगी, तो क्या चट्टानें जो होगी क्या ठंडा होना स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत ठंडा हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, वनस्पति में कौन कौन सा वनस्पति पाया जाता है, मरुस्थलीय वनस्पति पाया जाता है। ठीक, कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, खजूर, एकेशिया, पत्तियाँ छोटी व कांटेदार होती है, में रूपांतरित होते हैं। तने पर मोटी छाल, गहरी जड़ें। ऐसा क्यों, पत्तियाँ छोटी छोटी क्यों रहेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या बाष्पीकरण कम हो, इसलिए पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। और गहरी जड़ें होती हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश तो कम होती, बहुत कम होती है, तो उसको यानी कि वाटर को मतलब अपनी जल पूर्ति के लिए क्या उसकी जड़ें क्या चला जाती है, गहरी हो जाती है। ठीक, तने पर मोटी छाल होती है ताकि बाष्पीकृत कम हो जाए। और अपने एक चीज़ और कि अपने पत्तियों पे क्या है, यानी कि चिपचिपा टाइप का एक तरल आ जाता है, ताकि वहाँ पे बाष्पीकरण की क्रिया जो होगी वो कम हो सके। ठीक, देखो मरुधान क्या है, मरुधान क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पे छोटी छोटी करने वाले मतलब कि बालू है, समझ लो बालू है, ये पवनें जब चलती है तो इसको उड़ा करके हटा देती है। जब हटा देती है तो क्या हो जाता है, ये पे गड्ढा टाइप का हो जाता है, और यहाँ पे से अंदर से नीचे से भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, इसी को मरुधान बोला जाता है। देखो पवन द्वारा रेत को उड़ा कर ले जाने पर गर्तों का निर्माण तथा भूमिगत जल अपने सतह पर आ जाना क्या है, मरुधान कहलाता है, व मरुधान का रूप ले लेता है, उसी मरुधान को। ठीक, जैसे क्या मोरक्को में टैफिला लेट मरुधान यह 1300 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। यहाँ पे क्या खजूर के बाग व फसलें होती है। ठीक, देखो ये क्या है, रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, कितने देशों में फैला हुआ है, इसे आप होमवर्क रहा, इसे देखना है, इसका मैपिंग करना है कि कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ पे है, अवस्थित है। ठीक, देखो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा जो रेगिस्तान है वो एक समय में क्या था, पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाएं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां समान जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्या होगा, ये प्रदेश क्या हो गया, शुष्क हो गया, गर्म हो गया, और क्या हो गया, शुष्क प्रदेश में बदल गया। तो यानी कि जो सहारा का रेगिस्तान जो बना वो कैसे बना, ये जलवायु परिवर्तन के कारण, ये पूछा जा सकता है। ठीक,
कि सहारा का रेगिस्तान क्या है, ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, ऊँट, छिपकली, सांप, बिच्छू इत्यादि आदि। ठीक। मानव अर्थव्यवस्था है, मानव कैसे पाया जाएगा, बेदुइन व तुआरेग प्रमुख चलवासी जनजाति पाया जाता है। बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े आदि यहाँ पे पाया जाता है, मतलब पालते हैं, इसको पालते हैं इसका। ठीक। कृषि में खजूर, चावल, गेहूँ, जौ, सेम, कपास आदि का। अब ये देखो कि ये पूछ सकते हो कि क्या ये तो रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ पे चावल की खेती कैसा होता है, तो पता होना चाहिए कि नील नदी कहाँ पे बहती है, तो नील नदी अफ्रीका में ऊपरी तट पे बहती है, यानी कि ये कहाँ, मिस्र सूडान चार्ट के आसपास में बहती है। तो क्या वहाँ पे ये चावल की खेती किया जाता है। ठीक। खनिज में कौन कौन सा है, लौ, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम क्या है। खनिज अफ्रीका में ऐसे भी खनिज का क्या है, भंडारण क्या है, बहुत अधिक मात्रा में। जैसे क्या, ये घाना जो है वो पश्चिमी सहारा के जस्ट नीचे है, वहाँ पे क्या है, बहुत अधिक मात्रा में सोना का भंडार है। ठीक। देखो एक चीज़ और, सहारा का अल्जीरिया जो क्षेत्र है वहाँ पे त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में का 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। देखो ये क्या, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। ठीक। क्या आप जानते हैं, जब रेत के पवन, वही जो हम लोग देखे थे क्या, मरुधान के बारे में है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, जहाँ पे गर्त में मतलब भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। जैसे मोरक्को को टेफ्लियालेट मरुधान है, एक विशाल मरुधान है। ये 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो हमने देखा था। लद्दाख के बारे में, ठंडी रेगिस्तान है। लद्दाख मतलब कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, ला प्लस दाख। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश, यानी कि पर्वतीय दर्रों का देश। द्रास लद्दाख को बोला जाता है। ये सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। ठीक। ये कहाँ पे अवस्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। यह उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी व दक्षिण में जास्कर। ठीक। यहाँ पे कौन कौन सी नदी बहती है, नदी है सिंधु और श्योक। और कौन कौन सी नदी है, होमवर्क रहा कि ये लद्दाख में कौन कौन सी नदी बहती है, उसका होमवर्क रहा मैपिंग करना है। ठीक। हिमानी क्या है, अग्रंगी हिमानी है। देखो लद्दाख दो शब्दों से मिलकर के बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक। क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो किससे बना होता है, बिलो नामक पेड़ से। वो कहाँ पे है, वो वही यहाँ पे लद्दाख में दर्रे में पाया जाता है। ठीक। लद्दाख को खा पा चीन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ये ध्यान रखना, खा पा चीन कहा जाता है। देखो चीरू या तिब्बतीय एंटीलोप में एक विलुप्त प्राय जीव है। विलुप्त प्राय ये क्या है, एक हिरन की प्रजाति का एक जीव है, जो क्या जिससे मतलब कि ऊन निकाला जाता था, वो अब क्या हो गया, विलुप्त हो गया। देखो इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता था। देखो जो वजन में हल्के व अत्यधिक गर्मी देता था, ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। जलवायु क्या रहेगा, अधिक शीतल व शुष्क रहेगा। ठीक। ऊंचाई पर वायु की परत पतली होने के कारण क्या सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होता है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग पढ़ें कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगी, जो वायुमंडल की घनत्व कमता जाएगा और क्या हो जाएगा, वहाँ पे अत्यधिक मतलब कि गर्मी, मतलब कि जो सूर्य की रोशनी होगी वो क्या तीखी हमें महसूस होगी। ठीक जी, यही बोल रहा है।
हिमालय की दृष्टि छाया प्रदेश 10 डिग्री सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। जैसे क्या है, हिमालय की देखो, लद्दाख है, देखो ये सिंधु नदी बह रहा है, ये श्योक नदी से आ रहा है और सिंधु में मिल रहा है, यानी कि सिंधु का सहायक नदी है। तो और ये देखो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है, श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है और किधर से आकर के मिलती है, ये अपनी राइट साइड यानी कि दाहिने ओर, सिंधु के दाहिने ओर में आकर के मिलती है। 2 क्वेश्चन हो गया इसका। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे कि क्या हिमालय की बिस्टी छाया, मतलब कहने का मतलब कि क्या हिमालय के, ये हिमालय है, यहाँ पे क्या है, लद्दाख है और इसके मतलब कि जास्कर भी है, फिर पंजाल भी है। तब क्या जिससे आकर के यहाँ पे टकराता है, तब क्या यानी कि बारिश यहाँ पे ना के बराबर होता है, कम होता है, यानी कि बिस्टी छाया में पड़ जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे औसत वर्षा कम होती है। वनस्पति कौन कौन सी होगी, छोटी घास व झाड़ियाँ होगी। ठीक, घाटी में सरपत यानी बिल्लो नामक एक क्रिकेट मतलब कि एक पेड़ पाया जाता है जो क्रिकेट वाला पॉपुलर पॉपुलर के उपवन है, पॉपुलर के उपवन है। ठीक, ये बहुत हल्के होते हैं। हमारे यहाँ जो बल्ला बनता है और यहाँ से मतलब कि विदेशों में भी भेजा जाता है। ये हल्के होते हैं और अच्छी क्वालिटी के बल्ले बनते हैं ये। ठीक, जीव जंतु क्या होगी, रॉबिन, तिब्बती स्नोक रॉबिन, बच्छू प्रमुख पक्षी पाया जाता है। जंगली बकरी, स्नो लेपर्ड, याक यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक, जीव जंतु यहाँ पे पाया जाता है। चीरू, जो हम लोग पढ़े कि चीरू क्या है, एक तिब्बती एंटीलोप है। यह शहतूश ऊन मतलब कि ऊन के इससे ऊन निकलता था। हल्की व अत्यधिक गर्मी देता था। ये क्या हो गया, अभी विलुप्त हो गया। ठीक, मानव व अर्थव्यवस्था क्या है, अधिकांश लोग क्या, मुस्लिम व बौद्ध धर्म। यहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है क्या है, किसकी है, मुस्लिम और बौद्ध धर्म की जनसंख्या। प्रसिद्ध बौद्ध मठ यह है, हिमेश है, थिकेसो है, लामयूस है। कृषि में कौन कौन से, जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम। और व्यवसाय में क्या, पशुपालन व पर्यटन। देखो इससे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या थिकेस जो मठ है वो उसकी मतलब कि क्या खासियत है। ये आर्ट एंड कल्चर है, 11th के क्लास में मिल जाएगा, ये होमवर्क रहा कि क्या, इसे देख लेना, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, हाँ देखो एक चीज़ है, मनाली लेह जो राजमार्ग है वो 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। ये रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लुंगला लाचा और टांगलेला, ये 4 दर्रे से होकर के गुजरते हैं। ये भी होमवर्क रहा कि क्या, ये दर्रे किस किस प्रदेश को जोड़ता है। और ये क्या है, मतलब कि हमेशा ये खुला नहीं रहता है। ये क्या, जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। इसके बाद क्या बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आकर के बर्फ़ जम जाते हैं। ठीक, तो आज का जो सेशन वो ख़त्म हो गया, क्लास 7 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, जो भी चीज़ समझ में नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगले सेशन में हम लोग उसे कर सकते हैं, देख लेंगे। ठीक, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IAS विद वर्मा जी। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।